तो हम आज कांगड़ा का इतिहास है ना, तो स्पीड हम डबल एक्स 2x में रखेंगे, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। कांगड़ा वास्तव में त्रिगर्त, जिसको जालंधर भी कहते हैं, उसका हिस्सा था। ठीक है, त्रिगर्त में 3 नदियां बहती थी, सतलुज, ब्यास, रावी। इतिहासकारों को हिमालयों में प्रागैतिहासिक युग के साक्ष्य मिले, है ना। और बाणगंगा के तट पर राहुल गांव में 52 पत्थरों की कुल्हाड़ियां मिली। ठीक है, बाणगंगा के तट राहुल गांव में 52 कुल्हाड़ी एक्सिस मिली ना। कुछ साक्ष्य ब्यास नदी के तट पर नादौन में भी मिले, है ना। उदुमरा के कुल 360 सिक्कों में से 103 कांगड़ा में ही मिले। ठीक है, कुषाणों के सिक्के कनिहारा में, कुनिंदा के सिक्के ज्वालामुखी में मिले। ठीक है, कुषाणों के सिक्के कनिहारा में मिले, कुनिंदा के सिक्के ज्वालामुखी में मिले। ठीक है, और फिर सर कनिंगम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जालंधर त्रिगर्त परिवारों के बारे में विस्तार से बताया। किसने बताया? सर कनिंगम ने, है ना, जालंधर और त्रिगर्त परिवारों के बारे में। उनके अनुसार इस स्थान का नाम गंगा और सागर के पुत्र दानव जालंधर के नाम पर पड़ा, है ना। जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा या बिंद्रा था। जालंधर को भगवान शिव ने मारा था। ठीक है, और फिर है जिंद्रांगल और पालमपुर के बीच चीड़ का जंगल वृंदावन है, जिसका नाम जालंधर की पत्नी के नाम पर पड़ा। कहा जाता है कि दानव का सिर न्यूगल खड्ड के तट पर जिंद्रांगल में नंदिकेश्वर मंदिर के नीचे है। त्रिगर्त का वर्णन पाणिनि के अष्टाध्यायी में ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में मिलता है। ठीक है, त्रिगर्त का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी में ईसा के 5वीं शताब्दी पूर्व मिलता है। ठीक है, और उसमें त्रिगर्त को आयुध जीवी संघ का नाम दिया था, जिसका अर्थ था युद्ध द्वारा जीविका कमाने वाले। ठीक है ना जी। और आगे है आपका सुशर्मा को त्रिगर्त का संस्थापक कहा जाता है। सुशर्मा को त्रिगर्त का संस्थापक कहा जाता है। महाभारत में वह पांडवों के विरुद्ध तथा कौरवों के पक्ष में लड़ा था। ठीक है ना जी। महाभारत में वह पांडवों के विरुद्ध और कौरवों के पक्ष में लड़ा था, और इसके खानदान का पैतृक स्थान मुल्तान था। त्रिगर्त की राजधानी संभवतः नगरकोट कांगड़ा थी। इस पर मोहम्मद गजनी ने 1009 में आक्रमण किया, है ना। उतबी जो गजनी का निजी सहायक था, उसने अपनी तारीख यामिनी में नगरकोट को भीमनगर और फिरिश्ता ने इसे भीमकोट का नाम दिया था। ठीक है, तारीख यामिनी कहा था ये तारीख यामिनी में, सॉरी, नगरकोट को भीमनगर और फिरिश्ता ने इसको भीमकोट कहा था। और जो तारीख यामिनी थे उतबी ने लिखी थी, और उतबी जो है गजनी का निजी सहायक था। ठीक है, और आधुनिक समय में यह माना जाता है कि त्रिगर्त कटोच साम्राज्य था। यूरोपीय यात्री जिन्होंने कांगड़ा की यात्रा की, थॉमस कोरियाट 1615 और थीव नोट 1666, फोस्टर 1787, मूरक्राफ्ट 1832, विग्ने 1835। ह्यूनसांग 635 ईस्वी में जलंधर आया। ठीक है, और कांगड़ा घाटी में उतितास या उदिल तो राजा के पास 4 महीने मेहमान रहा था, और 643 में अपनी वापसी यात्रा में फिर से जलंधर में रुका। ठीक है, ह्यूनसांग 1001 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया, और 1009 में अपने चौथे अभियान में सिंधु नदी तट पर आनंदपाल को हराकर पंजाब की तरफ बढ़ा और नगरकोट पर कब्जा कर लिया। और महमूद के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा जगदीश चंद था। ठीक है, कांगड़ा का राजा कौन था? जगदीश चंद था उस टाइम। ठीक है, और नगरकोट महमूद की सेना के अधीन जो है 1043 तक रहा। जो है नगरकोट जो महमूद की सेना के अधीन 1043 तक रहा। इस साल दिल्ली के राजा तोमर ने महमूद के पोते मौदूद को हराकर, यहाँ तो भाई मौदूद लिखा है, मौदूद को हराकर किले को आजाद करवाया। 1051-52 में महमूद के छोटे बेटे अब्दुल रशीद ने सत्ता में आकर हस्ताजीन हाजिब को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया और नगरकोट के किले पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और 1060 में कांगड़ा के कटोच राजा ने किला वापस प्राप्त कर लिया। 1170 के आसपास त्रिगर्त 2 भागों में बंट गया। त्रिगर्त का राजा पदमचंद था, और उसके भाई प्रवरचंद ने अपने भाई से रुष्ट होकर जसवा नामक राज्यों की स्थापना की थी।